हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो मैं हूँ ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूँ कक्षा 4 के आसपास पर्यावरण वाली बुक, जिसका चैप्टर है 10वां और हमारे चैप्टर का नाम है हू तू तू हू तू तू। तो चलिए अपना चैप्टर शुरू करते हैं, पर शुरू करने से पहले एक इम्पोर्टेंट बात है वो देख लेते हैं। तो उम्मीद है आपको सबको समझ में आ गया होगा। तो हमारा चैप्टर है हू तू तू, जिसे हम कबड्डी कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है हू तू तू हू तू तू हू तू तू, आउट आउट। पाले के एक तरफ खड़ी सभी लड़कियां जोर से चिल्लाईं। मतलब क्या हुआ, आउट हो गया तो कब वो चिल्लाई आउट आउट। फिर क्या हुआ, इधर से पकड़ो तो इन्होंने क्या कहा, हू तू तू हू तू तू हू तू तू। फिर बोली हू तू तू हू तू तू हू तू तू। फिर कह रहे पैर से पकड़ो, पैर से इसका पैर पकड़ लो। फिर अगली बार फिर आवाज़ आई हू तू तू हू तू तू। फिर क्या कहती हैं, वसुधा इधर आ जा, इधर से पकड़ना। फिर क्या हुआ, अरे श्यामला का हाथ लाइन को न छुए, हाथ पकड़ लो उसका, हू तू छूली ओह। इस तरीके से क्या हो रहा है ये। फिर क्या हुआ, आउट आउट, सब आउट हो, तुम्हारी तो पूरी टीम आउट हो गई। तो भैया ये क्या हो रहा था, तो ये जो हो रहा था वो हो रहा था कबड्डी का गेम, जिसको ये क्या कह रही हैं, हू तू तू हू तू तू। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये क्या हो रहा है, ये जो हो रहा है देख लीजिए, क्या कर रही हैं ये लड़कियाँ, आउट आउट की आवाज़ें आ रही हैं। तो मतलब साफ है कि कोई खेल खेला जा रहा है। तो ये क्या कर रही हैं, कोई खेल खेल रही हैं। कौन सा खेल, कबड्डी। तुम इस खेल को किस नाम से जानते हो भाई, मेरी बात करते हैं तो मैं तो इसे कबड्डी के नाम से जानती हूँ। और फिर ये कहते हैं चेडू गुड हू तू तू हा डू डू छू किट किट, कबड्डी या और कुछ। तो भाई हम तो कबड्डी के नाम से जानते हैं, चेडू गुडू हू टू टू हा डू डू छू किट किट। ये मुझे नहीं पता ना, ये मैंने सुने नहीं हैं पर अभी सुन लिए हैं। तो ये क्या है, कबड्डी के ही नाम है। अब क्या कहती हैं, श्यामला को जब 6 लड़कियों ने घेर कर पकड़ लिया तो सबको लगा कि वह तो आउट हो गई। किसी ने उसके पैर दबोचे, किसी ने हाथ, तो किसी ने कमर, पर श्यामला कहाँ छोड़ने वाली थी। घिसट घिसट कर उसने बीच की लाइन छू ही ली। फिर क्या हुआ भाई, फिर क्या हुआ, श्यामला ने जब बीच की लाइन छुई तो दूसरे पाले की सारी लड़कियों ने उसको पकड़ा हुआ था, इसलिए वे सारी लड़कियां भी आउट हो गईं। परंतु रोजी जो थी वो बहस करने लगी। उसका कहना था कि श्यामला की तो सांस टूट गई थी, इसलिए उसकी टीम आउट नहीं थी। श्यामला तो अड़ गई कि उसकी सांस नहीं टूटी थी। उसने यह भी पूछा कि अगर सांस टूट ही गई थी तो सब इसको इतनी जोर से क्यों दबोच रहे थे। काफ़ी बहस हुई, पर अंत में श्यामला की ही जीत हुई। तो फिर यहाँ पे एक बात लिखी है वो भी देख लेते हैं। ये बात है अध्यापक के लिए। क्या बात है, इस खेल से बच्चों का ध्यान इस ओर खींचें कि खेल की तरह ही जीवन में हम नियम बनाते हैं ताकि सभी काम सही ढंग से हों। हमारे आपस में मतभेद और झगड़े भी होते हैं और इन्हें सुलझाते भी हैं। मतलब कई सारे हमारी लाइफ में किसी से झगड़े होते हैं, हम उनको सुलझाते भी हैं। ठीक है, जैसे कि अपना घर ही ले लो। अक्सर हमारी भाई बहनों से लड़ाई होती है, पर ऐसा थोड़ी ना होता है कि हम उनसे बात ही करना छोड़ दें। मतलब हम उनसे वापस बात करते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने वो जो मैटर था उसको सुलझा लिया है, इसीलिए तो बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है, अब यहाँ पे लिखा है तुम्हारे यहाँ कबड्डी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो भाई बताओ भाई, कबड्डी की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। और फिर ये कहते हैं श्यामला ने जब बीच की लाइन छुई तो कितनी लड़कियाँ आउट हुई थी। तो इन्होंने कितनी बताई थी लड़कियाँ, आइए देखते हैं। कई सारी जो लड़कियाँ थी उन्होंने संख्या तो नहीं बताई है, कई सारी लड़कियाँ जो हैं
वो थी। क्या तुम्हारे पास खेलों के झगड़े निपटाने के कई तरीके हैं? तो भाई हाँ, हर खेल के हर झगड़ा निपटाने के कई तरीके तो होते ही हैं। तो कबड्डी में कितने होते हैं? 11 होते हैं मेरे ख्याल से। अब ये क्या कहते हैं? कबड्डी का खेल। कबड्डी का खेल क्या है? तो ऐसा ही है कि कबड्डी का खेल है ना, मतलब कबड्डी का खेल ऐसा ही होता है। खींचातानी, जोर झपट्टा, दम लगाना, चीखना चिल्लाना, मट्टी में घिसट जाना। है तो हो हल्ले वाले खेल, पर इसमें बहुत सारे नियम भी हैं। तो भाई है तो यानी इस तरीके का मतलब शोर वाला गेम है, पर इसमें नियम भी बहुत सारे होते हैं। ये कहते हैं मज़ा भी खूब आता है, कसरत भी पूरी हो जाती है। सांस रोककर कबड्डी कबड्डी बोलो और भागो दौड़ो, ये करना पड़ता है इसमें। अब ये क्या कह रहे हैं? साथ में दूसरे पाले के लोगों को छूने की कोशिश भी करो। जितनी देर सांस रोक लोगे उतनी देर दूसरे पाले में अपना कमाल दिखा पाओगे। कबड्डी के खेल में शरीर और दिमाग दोनों को ही चलाना पड़ता है। खींचने या रोकने में ताकत लगाओ और साथ ही सोचो कि दूसरी टीम के पाले में किधर से घुसें। कौन है जिसको जल्दी से छूकर अपने पाले में लौट आए। अगर पकड़े गए तो बीच में लाइन तक कैसे पहुंचेंगे। मतलब कई सारी चीज़ें जो हैं हमको माइंड में रख कर ही खेलनी पड़ती हैं जीतने के लिए। और यहाँ पे अध्यापक के लिए बात है क्या है? कई बार बच्चों को खेलों में लिंग, जाति, वर्ग के आधार पर भेदभाव दिखाई देते हैं। इस पर चर्चा करवा सकते हैं। मतलब क्या है, कई बार होता है कि कहते हैं लड़कियाँ कबड्डी नहीं खेलेंगी, लड़के ही खेलेंगे। भाई ये तो गलत बात है। लड़के लड़की सभी बराबर होते हैं, तो लड़के भी खेलेंगे लड़कियाँ भी खेलेंगे। इस तरीके का जो भेदभाव है वो किसी को भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल गलत है। अब यहाँ पे क्या लिखा है? अपनी सांस रोककर कबड्डी कबड्डी बोल कर देखो कितनी बार बोल पाए। तो ऐसा आपको करना है और मुझे कमेंट करके बताना कि आपने कितनी बार बोला। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट लिखा है, क्या कबड्डी खेलते हुए भी इतनी बार बोल पाते हो या कोई अंतर है? तो कबड्डी खेलते हुए और बिना खेलते हुए आपको देखना है कि कितना अंतर आता है। ठीक है। अब क्या कहते हैं? अगली बार जब आप भी कबड्डी खेलो तब ध्यान देना कि आँख, हाथ और पैर का कितना ज़बरदस्त तालमेल रखना होता है। मतलब जब कबड्डी खेला जाता है तो आँख, हाथ, पैर का तालमेल रखना होता है, तभी आप खेल में जीत पाओगे। फिर कहते हैं सामने ने पूरी टीम को एक बार में आउट कर दिया। इसका चित्र अपनी कॉपी में बनाकर दिखाओ। आउट होना क्या होता है? कबड्डी में कब कब आउट होते हैं? तो कबड्डी में तब आउट होते हैं जब अपनी लाइन दूसरे के पाले में होता है और हमको सब पकड़े हुए थे और कोई हमको हम अपनी लाइन नहीं छू पाते हैं, या हमारी जो सांस होती है टूट जाती है। ठीक है। मतलब कबड्डी कबड्डी बोलते हुए हमको एक ही सांस में बोलना पड़ता है कबड्डी कबड्डी कबड्डी। अगर मैं सांस तोड़ दी तो हम आउट हो जाते हैं। अब ये कहते हैं कई खेलों में खिलाड़ी को छूना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे खो खो में भी छुआ जाता है और छूने से आउट होते हैं और छूने से ही बारी आती है। ऐसे ही खेलों के नाम बताओ जिनमें खिलाड़ी को छूना बहुत ज़रूरी होता है। तो भाई एक गुट्टा होता है, उसमें भी होता है, और विसमृत होता है, उसमें भी होता है, ऊपर नीच भी होता है। कई सारे गेम हैं जो हमने बचपन में खेले हुए थे, उनके नाम बताए हैं। पता नहीं है आपको नाम पता भी हैं या नहीं, आपने खेले भी हैं या नहीं खेले हैं। अब यहाँ पे लिखा है कबड्डी में श्यामला के बीच की लाइन छूने से सब आउट हो गए थे। ऐसे में कौन कौन से खेल हैं जिनमें बीच की लाइन का महत्व होता है? ऐसे कौन से खेल हैं जिनमें लाइन खिलाड़ी के अलावा रंगों और चीज़ों को छूते हैं? तो भाई कलर गेम होता है, कई सारे गेम होते हैं जिनमें ऐसा करना पड़ता है। अब फिर यहाँ अध्यापक के लिए एक बात दी गई है, वो बात ये है बॉक्स में दिया गया क्रियाकलाप किसी बड़े या शिक्षक की निगरानी में ही खेलें। तो क्रियाकलाप इन्होंने दिया है वो किसी शिक्षक की निगरानी में करना है। अब यहाँ पे एक दिखाया गया है, एक बॉक्स में कुछ लिखा है, क्या तुम्हारे यहाँ लड़कियाँ कबड्डी या और कोई बाहर खेले जाने वाले खेल खेलती हैं? क्या कुछ लड़कियाँ नहीं खेलती? वे क्यों नहीं खेलती? चर्चा करो। मतलब कभी कभी होता है कुछ लड़कियाँ तो खेलती हैं, पर कुछ लड़कियाँ जो होती हैं उनके घर में खेलना मना होता है। इसकी चर्चा आपको करनी है। ठीक है। अब यहाँ पे कहते हैं ये
क्या तुम कबड्डी खेलते हो? क्या तुम्हारे स्कूल में लड़कियों को कबड्डी की टीम है? अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी दादी नानी कबड्डी खेलती थी? आज घर जाकर पता करना। मतलब ये क्या कहते हैं कि क्या तुम्हारे स्कूल में जो तुम लोग मतलब तुम्हें लड़कियों से पूछा जा रहा है तुम्हारे स्कूल में लड़कियों की टीम है कि नहीं? अगर नहीं है तो भाई उसकी चर्चा करो अपने टीचर से, कहो क्यों ऐसा भेदभाव है। अगर है तो बहुत अच्छी बात है। अब ये यहाँ पे क्या कहते हैं, ये कहते हैं आप अपनी नानी दादी इन लोगों से भी पूछो, मम्मा से पूछो कि आपके स्कूल में कबड्डी की टीम थी या कि वो कबड्डी उन्होंने कभी खेली है कि नहीं। इस तरीके से आपको ये बात जो है वो पता करनी है, ठीक है। अब आगे क्या है, आगे भी देखते हैं। तो आगे जो है वो है कर्णम मल्लेश्वरी। किसके बारे में? ये है हमारी कर्णम मल्लेश्वरी। इनके बारे में देखते हैं क्या लिखा है। क्या तुमने अखबार में इनके बारे में पढ़ा है? कर्णम मल्लेश्वरी कौन है? एक वेट लिफ्टर है। वेट लिफ्टर क्या होता है? जो भार उठाती हैं, ठीक है। वेट लिफ्टर मतलब जो भार उठाती हैं वो होता है, ठीक है। वेट लिफ्टर होता है जो भार उठाती हैं। ये कहाँ की रहने वाली हैं? ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। इनके पापा कौन है? पुलिस में हवलदार हैं। अब जब ये 12 साल की थी तभी से वज़न उठाने का अभ्यास करने लगी थी। अब वे एक बार में कितना किलो वज़न उठा लेती हैं? एक बार में 130 किलो वज़न उठा लेती हैं। और कर्णम मल्लेश्वरी ने भारत के बाहर कितने मेडल जीते हैं? 29 मेडल जीते हैं। और उनकी 4 बहनें भी हैं जो रोज़ वज़न उठाने का अभ्यास करती हैं। आगे चलते हैं। तीनों बहनों की कहानी, 3 बहनों की कहानी है। तो किसकी कहानी है ये? 3 बहनों की कहानी इन्होंने दी है। तो देखते हैं 3 बहन कौन है। यह फ़ोटो देखो, लगती है ना दादी नानी, मतलब ये तीनों बहनें हैं, ठीक है। और किसकी उम्र की हैं? हमारी दादी नानी के उम्र की ही हैं। ये कहते हैं ये आम दादियों नानियों से अलग हैं। मतलब जो आम दादी नानी जो घर में होती हैं उनसे थोड़ी अलग हैं। क्यों अलग हैं? देखो, यह फ़ोटो है 3 बहनों की। किसकी? 3 बहनों की। कौन 3 बहन? ज्वाला, लीला और हीरा। मतलब इनका नाम क्या है? तीनों का नाम है ज्वाला, लीला और हीरा। ये मुंबई में रहती हैं। ये तीनों भी क्या खेलती हैं? कबड्डी खेलती हैं और दूसरों को सिखाती भी थी। मतलब कबड्डी भी खेलती हैं और दूसरों को सिखाती भी हैं। और ज्वाला जो है वो क्या बताती हैं? ज्वाला कहती हैं जब हम छोटे थे तब लोग लड़कियों को या खेल खेलने नहीं देते थे। मतलब ये कह रही हैं जब हम छोटे थे लोग लड़कियों को कबड्डी नहीं खेलने देते थे। लोगों को लगता था कि अगर लड़कियां छीना झपटी वाला खेल खेलेंगी तो उनसे कोई शादी नहीं करेगा। कबड्डी में लड़कों वाले कपड़े पहनने पड़ते हैं, इसलिए भी लोग खेलने के लिए मना करते थे। मतलब लड़कियों को इसलिए भी मना करते थे कि लड़के वाले कपड़े पहनेंगे। और दूसरा रीज़न ये था कि वो छीना झपटी वाला खेल होता है तो ऐसे गेम खेलेंगी तो उनसे कोई शादी नहीं करेगा, इसलिए ये गेम कोई खेलने नहीं देते थे। अब अध्यापक के लिए एक बात लिखिए। क्या है बात? देख लो। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के बारे में पता करने के लिए बच्चों को मदद करें। मतलब आपको बताना है बच्चों को, टीचर्स को, कि कौन कौन से ओलंपिक में खेल होते हैं, उनमें हमारे भारत में खेलने वाले कौन हैं, अदर्स हमारे देश के कौन हैं, इस तरीके से उनको कौन कौन से मेडल दिए जाते हैं, ये सब बताना है। अब यहाँ पे क्या लिखा है? तीनों ही बहनें काफ़ी छोटी थी जब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। मतलब ये जो बहनें थी कबड्डी खेलती थी, ठीक है। अब ये जो बहुत छोटी थी तभी इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। उनकी माँ और मामाओं ने तीनों को पाला। तो किसने पाला? उनकी माँ और मामा लोगों ने उनको पाला। दोनों मामा खो खो और कबड्डी खेला करते थे। दोनों मामा जो थे, इनके 2 मामा थे, ठीक है। 2 मामा जो थे वो क्या खेलते थे? खो खो और कबड्डी खेला करते थे। उन्हीं से यह शौक़ इन बहनों में भी आ गया। मतलब मामा को देख कर ही इन लोगों के अंदर कबड्डी खेलने का शौक़ आया। ज्वाला और लीला बताती हैं आज से करीब 50 साल पहले आज से 50 साल पहले जब हमने कबड्डी खेलना शुरू किया था
तो यह लड़कियों के पास कबड्डी खेलने के मौके नहीं थे। तो क्या था, लड़कियों को खेलने के लिए कबड्डी के मौके ही नहीं मिलते थे। कितने साल पहले? लगभग 50 साल पहले। फिर क्या कहते हैं, ये माता पिता भी मदद नहीं करते थे, लेकिन हम सोचते थे कि लड़कियों को कबड्डी ज़रूर खेलना चाहिए। माँ और मामाओं ने हमें कभी नहीं रोका, मतलब इनकी माँ और मामा जो थे उन्होंने उनको कबड्डी खेलने से कभी नहीं रोका। हम तीनों ने कबड्डी खेलना सीखा और अपने मोहल्ले की कुछ लड़कियों को भी खेल में शामिल कर लिया। हमने कबड्डी का एक क्लब बनाया जो आज इतने सालों बाद भी चल रहा है। मतलब इन्होंने जो क्लब बनाया था वो आज भी चल रहा है। अब यहाँ पे लिखा है याद आए वे दिन। तो कौन से दिन याद आए हैं, देखते हैं। लीला और हीरा अपने मैचों के बारे में बड़े जोश से बताती हैं। तो वो क्या बताती है अपने मैच के बारे में? कई मैच तो वो बिल्कुल हारते हारते जीती हैं, क्योंकि उन्होंने तो मन में ठान ही लिया था कि कभी हार नहीं माननी है। उन बताइए कि ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, उन्होंने मन में सोचना था कि मुझे कभी हारना नहीं है, तो इसलिए वो हारने वाली भी थी, फिर भी वो जीत गई, हार कर भी जीती हैं। ठीक है। उन मैचों के दौरान कई बड़े मज़ेदार घटनाएं भी हुईं। एक बार वे दूसरे शहर में एक बड़ा मैच खेलने गई थीं। मैच शाम को 6:30 बजे शुरू होना था। हम 3 से 6 की पिक्चर देखने चले गए। मतलब 6:30 बजे मैच होना था और पिक्चर देखने चली गई 3 से 6 वाली। हमने सोचा कि मैच के समय तो वापस पहुंच ही जाएंगे। पिक्चर शुरू ही हुई थी कि हॉल में हल्ला मचने लगा। हॉल में हल्ला क्या मचने लगा? पता चला कि हमारे मामा हमें ढूंढ रहे हैं। उनके हाथ में एक टॉर्च थी। वे एक एक करके सबके चेहरे पर रोशनी डालकर पहचानने की कोशिश कर रहे थे। मामा ने वही हॉल में खूब ज़ोर से डांट लगाई। मतलब मामा ने इसलिए डांट लगाई कि भाई 6:30 बजे तुम्हारा मैच है और तुम 3 से 6 की पिक्चर देखने आई हो। ये तो गलत बात है ना। लेकिन ये भी एक तरीके की मस्ती ही है। ठीक है। याद है, ठीक है, जिन्हें कहते हैं यादें। ठीक है। अब लिखा है उनके जीवन में कबड्डी को लेकर कई कठिनाइयाँ आईं, परंतु कबड्डी का मज़ा कभी कम नहीं हुआ। सबसे छोटी बहन हीरा तो कबड्डी की कोच भी बनी। ठीक है। क्या बनी? कबड्डी की कोच बनी। कौन? सबसे छोटी बहन हीरा। ये बहनें, ठीक है, पहले ये देख लेते हैं क्या लिखा है अध्यापक के लिए। क्या लिखा है? इन उदाहरणों के द्वारा कक्षा में बच्चों का ध्यान इस ओर दिलाएं कि कई बार लड़कियों को खेलने के मौके लड़कों के बराबर नहीं मिलते। इस पर चर्चा करवाई जा सकती है। माँ के भाई को मामा कहते हैं। बच्चों से पता करें वे अपने माँ के भाई को क्या कहते हैं। वैसे हमारे यहाँ क्या होता है, माँ के भाई को मामा कहते हैं। पर अब आगे चलते हैं तो क्या लिखा है यहाँ पे? लिखा है चाहती हैं। मतलब क्या चाहती हैं? ये बहनें चाहती हैं कि तुम जैसे स्कूल के बच्चे अपनी पसंद के खेल खेलें और कबड्डी तो खेलें ही। मतलब या अपनी पसंद की लड़कियां जो हैं अपने पसंद के गेम खेलें। ऐसा ना हो कि ये लड़कियां हैं तो ये गेम नहीं खेल पाएंगी। सभी बच्चे, सभी लड़कियां अपनी पसंद के गेम खेलें और कबड्डी तो ज़रूर ही खेलें। अब यहाँ पे क्या लिखा है? क्या तुमने किसी कोच से कोई खेल खेला है? अगर खेला है तो कौन सा? तो भाई मैंने तो कोई गेम नहीं खेला। ठीक है, क्योंकि मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं रहा है गेम में। फिर आपने अगर खेला है तो मुझे बताना कमेंट करके। फिर यहाँ पे लिखा है क्या तुम किसी को जानते हो जिसने कोच से कोई खेल सीखा हो? तो भाई हमारे क्रिकेट के खिलाड़ी हर गेम में यही होता है, कोई ना कोई कोच ही होता है, वही सिखाता है। तो बस टीवी में ही, मैंने तो टीवी में ही देखा। आप बताइए आपने कहाँ देखा? चर्चा करो। क्या चर्चा करनी है? कोच कैसे सिखाते हैं? कोच किस प्रकार अभ्यास करवाते हैं? खिलाड़ियों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है? तो खिलाड़ियों को भाई बहुत मेहनत करनी पड़ती है। क्या तुमने कभी अपनी पसंद के खेल खेलने के लिए क्लब जानने के बारे में सोचा है? तो आपको बताना है। तो भाई मैंने तो कभी नहीं सोचा है, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट ही नहीं रहा है। ठीक है। यहाँ पे लिखा है मान लो 15 बच्चों को 2 टीमों बांट कर खो खो खेलना है। दोनों टीमों में 7-7 खिलाड़ी होंगे। एक खिलाड़ी बच जाएगा, नहीं तो टीमें बराबर नहीं हो पाएंगी। ऐसा होने पर तुम क्या करते हो?
तुम कभी बीच का बिच्छू बने हो, उसके बारे में बताओ। तो ये खो खो गेम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके बीच में जो बिच्छू होता है वो उसके बनने की बात कर रहे हैं। अगर आप बने हो तो बताओ। और यहाँ पे लिखा है हर खेल में कुछ नियम होते हैं, वह खेल उन नियमों के अनुसार ही खेला जाता है। अगर उन नियमों में कुछ बदलाव कर दिया जाता है तो खेल में क्या बदलाव आता है। जैसे क्रिकेट में विकेट पर गुल्लियों के गिरने पर बल्लेबाज आउट हो जाता है। सोचो अगर नियम एक ही बार में तीनों विकेट गिर जाए तो पूरी टीम आउट हो जाएगी। क्या ये खेल में मज़ा आएगा। तो भाई खेल में मज़ा तो आएगा पर गेम जो है ज़्यादा टाइम तक नहीं पाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है इस नियम के अनुसार खेल कर देखो। कुछ अलग अलग खेलों के नियम तुम भी बनाओ, खेल कर देखो। मतलब खेल आपको बनाने हैं, उनके नियम भी आपको बनाने हैं और खेल कर आपको ही देखना है, वैसा करना है। तो इस तरीके से आपका जो चैप्टर है हुतुतु ख़त्म हुआ। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा। तो जाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात है वो भी सुन के जाना, ओके।